ओम शांति। मुरली है 9 मई 2026। बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने किसको नहीं, तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। बाबा क्या कहते, तुम बच्चे यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो, तभी तो देही अभिमानी बनेंगे। बाबा ने आज का प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं, तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? बाबा कहते, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? बाबा ने उत्तर दिया, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देह अभिमानी थे। जब तक देह अभिमान था तो आत्मा का भी साक्षात्कार नहीं कर सकते। बाबा कहते, आत्मा का साक्षात्कार तब हो सकता है जब हम देही अभिमानी बने। इस देह को भूल जाए, इस देह से परे हो जाए, देह याद ही ना आए। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। परमात्मा के द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। बाबा क्या कहते हैं, उनको बोलो कि हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक देही अभिमानी थे। देह अभिमान था, देह अभिमानी थे। देही नहीं, देही बन जाए तो फिर आत्मा का तो साक्षात्कार हो गया ना। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं, शरीर द्वारा ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। कोई भी नहीं कहता। साधु संतों के ऊपर तो कोई मर मिटता भी नहीं है। बाबा कहते, बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है। यह शरीर छोड़ देना है, इसलिए कहते हैं यह शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। जाएंगे कैसे? आत्मा बन करके उस परम पिता परमात्मा के साथ। जब तक हम वो स्वरूप में नहीं टिकेंगे तो इस
बाप के साथ जा भी नहीं सकते। उसके लिए प्योरिटी बहुत ज़रूरी है। मन, कर्म, वचन, संकल्प। बाप आए ही हैं साथ ले जाने। बाबा तो हमें दुखों से छुड़ाने आए ना, बाबा हमें साथ ले जाने के लिए आए हैं। बाबा कहते यह बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे ना। यह सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। यह सारी दुनिया विशेष है, यह भी तुम जानते हो। तुम किसको विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है। महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं। बड़ी बहन आकर रेस्पॉन्ड देगी। उनसे क्या कहो कि हम अभी कच्चे हैं। हमारी बड़ी बहन आकर के तुम्हें रेस्पॉन्ड देगी। बाबा कहते तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं। भगवान वाच मनुष्य सब पतित हैं। पतित तो भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को क्या पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। बाबा कहते देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव बाबा को कहा जाता है। भगवान किसको कहा जाता है? निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बाबा कहते बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात को समझ ले में तब ठहर सके। बाबा कहते पहले पहले एक बात को समझ ले में तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान वाच शिव बाबा कहते हैं कि माँ में कम याद करो। शिव बाबा क्या कहते हैं? माँ में कम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। देखने में आता है, यह तो देखने में नहीं आता। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। तुम ही कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। बाबा कहते तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौधा भक्ति करते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए क्या करते हैं? नौधा भक्ति करते हैं। परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है। वह क्या चीज है यह बिल्कुल नहीं जानते हैं। सिर्फ कहते हैं वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा न शरीर बात कर सकते हैं। आत्मा किसके आधार से बात करती है? शरीर के।
अगर शरीर ही ना हो तो आत्मा बात नहीं कर सकती। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर न सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, जबकि अपने को ही नहीं देख सकती। जबकि हम स्वयं को ही नहीं देख सकते, आत्मा अपने आप को नहीं देख सकती, न जान सकती। भल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, पृथ्वी में चमकता है अजब सितारा, परंतु यह किसको पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट रूंधा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। देह अभिमान है इतना आजकल मनुष्यों में। बाबा कहते हैं इसको भूल जाओ। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा ना, और आत्मा को समझाने वाला उसी स्वरूप परम आत्मा परमात्मा ही समझा सकते हैं। बाबा कहते यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें, यह थोड़े ही किसको पता है। हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट भरा हुआ है, साधु सन्यासी आदि कोई बता न सके। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप को ही आकर के क्या करवाना पड़ता है, सेल्फ रियलाइजेशन करवाना पड़ता है। बाबा क्या कहते, आत्मा खुद ही कहती है आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें, यह थोड़े ही किसको पता है। हमारी आत्मा में कैसे सारा पार्ट भरा हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी सूक्ष्म अति सूक्ष्म, और उसमें 84 जन्मों का पार्ट। कितनी वंडरफुल बात है ना, कितनी पावरफुल है वो आत्मा। उस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उसको और ज़्यादा बलवती करो, बलवान बनाओ, अपने आप को देही अभिमानी बन जाओ। बाबा कहते करना पड़ता है। बाप कहते हैं सारा पाठ भरा हुआ है, साधु सन्यासी आदि कोई बता ना सके। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परम पिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हो। जब तक आत्मा और परमात्मा से मिलन ना हो तब तक ये बातें हो ही नहीं सकती। परमात्मा ने ही हम बच्चों को, हम आत्माओं को ढूंढा और हमें बताया कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारा स्वरूप है, कौन सा धर्म है, किसकी तुम संतान हो। हम अपने आप को शरीर समझ बैठे थे, देह अभिमान था ना हमें। बाबा ने आकर हमें आत्म अभिमानी बनाया, देही अभिमानी बनाया। बाबा कहते हैं रियलाइज कर सकेंगे, वह तो कह देते। बाबा क्या कहते,
मिले तब यह बातें हो। दुनिया को ये पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। ना जानने के कारण मतभेद में आ जाते। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे ना तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे, ना अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता, हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे। बाबा कहते त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे। कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती हैं वह नास्तिक हैं। वो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। बाबा क्या कहते हैं, जो परमात्मा को ही नहीं जानते, अपने बाप को ही नहीं जानते, वो नास्तिक है। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, जो भक्ति ही नहीं करते वह नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते हो, करते नहीं हो। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन उनको क्या पता कि लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने यह चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली। बाबा कहते ये पता होना चाहिए ना, सूर्यवंशियों ने कैसे ली, चंद्रवंशियों ने कैसे ली। क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई की जो रजाई ली। तुम बाबा कहते तुम ही समझा सकते हो। बाबा कहते लड़ाई की तुम समझते हो, सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता। मालिक कौन से होते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तो बाबा कहते तो लड़ाई की तो बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता, वाह युद्ध चली नहीं, अलग अलग घराना होता है। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि में यह चित्रों की सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है ना, यह हाथी है, यह फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए। बाबा ने भी हमें चित्रों से, प्रदर्शनियों से समझाया। बाबा ने भी हर एक चीज़ का एक एक राज एक्यूरेट बताया, जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं। यह सारा चक्र बुद्धि में है, यह है सारी नई बातें, और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सबको इकट्ठा समझाया जा सकता, नहीं। सबकी बुद्धि अलग अलग, सबका विवेक अपना अपना, सबके प्रश्न अपने अपने। तो इसीलिए बाबा कहते नहीं, अलग अलग समझाना होता है, कायदा भी है।
पहले बाप को, आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे। जब तक अपना और बाप का परिचय ना हो तब तक वो बच्चा क्लास में बैठ ही नहीं सकता। तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे। संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊंच से ऊंच है, देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया है, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए। बाबा कहते हनुमान के भी पुजारी होंगे। हनुमान को ही तो याद करेंगे ना। वह श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है। उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं। जो राजाई हो, नरक में तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली फिर नीचे उतरी, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है। परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा मिल न सके। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बनेंगे, यह गारंटी है। समझानी बाबा कहते हैं देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते तो शोर मचाने लगते हैं। कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। बाबा कहते हैं जो तेज बुद्धि वाले होते हैं वो तो उस ज्ञान की भू भू करनी शुरू कर देते हैं। और जो बाबा कहते हैं कैसे होते हैं, विघ्न डालने वाले होते हैं, वो विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करें तो बोलना चाहिए, एकांत में आकर समझो। सबके सामने उसे भी नहीं समझाना, उसे भी यही कहना, एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि यह ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। बाबा कहते परमात्मा सबका बाप है, पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है।
वह कभी पतित होते नहीं। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब है पावन, कलयुग में सब है पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं। बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे, यह भी जानते हैं। सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। बाबा कहते यह मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सब की कयामत का समय है। बाबा कहते सबकी कयामत का समय है। विनाश सबका होना है, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो शांति से बैठ सुने, डिस्टरबेंस ना करें। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है। पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही यह अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, तो मुझे याद करो। बाबा ने कहा है मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिवान पतित पावन हूँ। गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर। गीता के अक्षर तो है ना, सिर्फ वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। बाबा कहते तुम क्या कहते हो? वो तो सिर्फ क्या कहते हैं, श्री कृष्ण भगवानुवाच, और तुम कहते हो शिव भगवानुवाच। भगवान निराकार है। बाबा कहते भगवान कैसा है? निराकार है। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही समझाते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएंगे। यह है डिटेल की समझानी। पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित से पावन बनो। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ। गंगा तो है ही, सब बुलाते किसको है? पावन। हे पतित पावन, हम सब क्या हैं? गंगाएं हैं, और हमें पावन बनाने के लिए उस बाप को आना पड़ता है। तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे? परम धाम से आते हैं, इस छीछी दुनिया में हमारे प्यार में बंद करके। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पार्ट बजाने। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी, वह योग बल से ही निकलेगी। तुम पवित्र बन जाएंगे,
फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंचते ऊंच बाप की महिमा करते हैं। बेहद का बाप समझाते हैं। तुम 84 जन्मों का पार्ट बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से बाबा कहते तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। यह तो बिल्कुल ही सहज बात है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर जो भी आए बाबा कहते हैं उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भव। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो, बाबा कहते हैं ना करो, तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है ना, पावन दुनिया में चलना है। तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए, विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है। दूसरों को सुनाना है। सबको पहले बाप का ही परिचय देना है। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है। दूसरों को सुनाना है। सबको पहले बाप का ही परिचय देना है। दूसरा पॉइंट है पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना। पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। आज का वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर रखते हुए अपने अंदर यह वरदान समाते हैं। वरदान है नंबर 1 बिजनेसमैन 1 एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदम पते भव। बाबा क्या कहते हैं बिजनेसमैन बनना। नंबर 1 एक सेकंड की कमाई व संकल्प जमा करने वाले पदम पते भव। बाबा क्या कहते नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है।
बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे यह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। आज का व्यक्ति इशारे हैं, सदा अचल अडोल और एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए, पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति।